अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई कॉमन टॉपिक है और ये तकरीबन हर घर का प्रॉब्लम है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस प्रॉब्लम का शिकार है। वो प्रॉब्लम है मैदे की तकलीफ़ और पित्ते की तकलीफ़। मैदे की तकलीफ़ और पित्ते की तकलीफ़, इन दोनों तकलीफ़ों की जो है मुमासलत इतनी कॉमन है कि आप किसी भी मकाम पर इन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते। और अगर इसमें फ़र्क ना हो तो इसका जो इलाज है वो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर पित्ते की प्रॉब्लम है और पित्ते में पथरी है तो इसका इलाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एक बिल्कुल अलहदा इलाज इसका है। और अगर मैदे की तकलीफ़ है तो मैदे का इलाज मुश्किल है। तो अक्सर होता ऐसे है कि मरीज़ को अगर पित्ते की तकलीफ़ है तो उसको बड़े अरसे तक जो मैदे की दवाइयाँ हैं वो दी जाती रहती हैं और मरीज़ जो है उसको उससे इफ़ाक़ा नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम पित्ते की है। और अगर मरीज़ को जो है वो मैदे की तकलीफ़ है और आप पित्ते की तरफ जो है ओवरलुक कर रहे हैं, तो इन दोनों हालतों में मरीज़ को जो है वो काफ़ी नुकसान होता है और मरीज़ का जो इलाज है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाता, मरीज़ जो है वो सेहतयाब नहीं होता। तो मैं आज की वीडियो में आपको वो तमाम जो मुमासलती सिम्पटम्स हैं जो कि मरीज़ कंप्लेन करता है मैदे से रिलेटेड और पित्ते से रिलेटेड, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चूँकि दोनों तकलीफ़ों में जो अलामात हैं वो बहुत कॉमन है, तो वो सारी अलामात आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर आपको गाइड करूँगा कि आपने इसको हल कैसे करना है और आपने कौन सा डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करना है और उस डायग्नोसिस के बाद फिर आपने इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है और इसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो ये तमाम इस वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है आपको ये फ़ायदा देगी। तो आइए इस वीडियो को आप फर्दर देखते जाइए। जहाँ तक मैदे और पित्ते की बीमारी का ताल्लुक है तो इन दोनों की जो तकलीफ़ें हैं वो तकरीबन मुमासलत रखती हैं। चाहे मैदे की तकलीफ़ हो या पित्ते की तकलीफ़ हो, मरीज़ को जो है मैदे के मकाम पे शदीद दर्द होता है, उसको जो है खट्टी डकारें आती हैं। अक्सर औक़ात वो अगर स्पाइसी फ़ूड ले ले या ऑयली फ़ूड ले ले तो उसके बाद उसकी तबीयत जो है मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। कभी-कभी ये दर्द जो है वो बैक साइड पर, पीछे की तरफ, कमर की तरफ ये रेडिएट करता है और मरीज़ कंप्लेन करता है कि मुझे कमर में शदीद दर्द होता है। उसके साथ-साथ उसको तमाम जो खाने की नाली है, खुराक की नाली है, उसमें जलन महसूस होती है। ये जो है ये स्पेसिफ़िक अलामात हैं। इसके साथ-साथ मुँह में कड़वा पानी आना, वॉमिटिंग फ़ील करना या उसका जी मतलाना, ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैदे और पित्ते की दोनों बीमारियों में जो है एक ही तरह होती हैं। इसके साथ-साथ कुछ जो सेकेंडरी अलामात हैं वो होती हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ बहुत उकताहट महसूस करता है, चेहरे पे तरोताज़गी नहीं होती, हशाश-बशाश महसूस नहीं करता, उसको रोज़मर्रा के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उकताहट महसूस होती है, किसी हद तक जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये तमाम अलामात जो है इतनी कॉम्प्लेक्स और मिलती-जुलती हैं कि पेशेंट ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आया उसको कोई मैदे की तकलीफ़ है या उसको पित्ते की तकलीफ़ है। तो इसको कन्फ़र्म करने के लिए वो मेडिकल की जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसकी तरफ मूव करता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में सबसे पहले जो है वो अपने ब्लड टेस्ट करवा लेता है, जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो फ़िज़िशियन लिख के देता है, वो एच पाइलोरी है। एच पाइलोरी जो है ये मैदे की तकलीफ़ के लिए, या मैदे में जो अगर लंबे अरसे तक एच पाइलोरी रहे तो अल्सर हो जाता है। तो शुरू में अलामात इसी तरीके की होती हैं। तो एच पाइलोरी टेस्ट कभी-कभी पॉज़िटिव आ जाता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ को जो है एंटीबायोटिक्स और उसके साथ-साथ जो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दी जाती है। मरीज़ कुछ वक़्त तक तो वो ट्रीटमेंट ले लेता है, लेकिन उसको अफ़ाक़ा किसी हद तक होता है और उसके बाद फिर ये ट्रायल शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि मरीज़ को महीने में 2 से 3 दफ़ा ये अटैक होते रहते हैं, यानी उसका पूरा महीना सही तरीके से नहीं गुज़रता। तो ये एक अलामत फिर दोनों मैदे और पित्ते की तकलीफ़ में जो है कॉमन आती है और मरीज़ का ट्रीटमेंट प्लान जो है वो ये हो जाता है। और इसमें एक दूसरा प्लान शामिल होता है एंटासिड जो है ना, एंटासिड जो है मेडिसिन जो है वो देना शुरू कर दी जाती हैं। किसी हद तक मरीज़ को अफ़ाक़ा होता है, लेकिन मुकम्मल तरीके से जो है मरीज़ जो है उसको आराम नहीं आता। फिर एक तीसरी ट्रीटमेंट प्लान पे जो है मरीज़ को डाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपी।
मरीज़ चूँकि इस कंडीशन में होता है कि वो चाहता है उसको उसका इलाज हो, उसकी तकलीफ़ जो है वो डायग्नोज़ हो, तो वो एंडोस्कोपी के लिए, जिसे हम गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, तो वो गैस्ट्रोस्कोपी के लिए रेडी हो जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी में जो है मरीज़ का मोस्टली इस तरह के मरीज़ का जो है वो रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ जाती है। यहाँ पर एक बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन मिस होती हुई मैंने देखी है। मैं यहाँ पर फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स जो है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लैंड में। मैंने यहाँ पे कई इंग्लैंड में पेशेंट्स को देखा कि जीपी सर्जरी से वो इन्हीं अलामात के साथ आते हैं, लेकिन उनका टारगेटेड जो अप्रोच है वो नहीं होती। और वो टारगेटेड अप्रोच क्या है, जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड पे उसके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स निकल आते हैं। तो ये जितने ट्रीटमेंट प्लान है वो इस मकसद के लिए बिल्कुल फजूल हो जाती है। जिस तरीके से अगर उसने एंटासिड खाए हैं तो उसका कोई रोल नहीं होता। अगर उसने जो है गैस्ट्रोस्कोपी की तो गैस्ट्रोस्कोपी किसी भी तरीके से जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को जो है वो पिक नहीं कर सकती। अगर उसने कोई और ब्लड टेस्ट करवाए हैं, जो कि हमारे कॉमन माशरे में यही कहा जाता है कि जी मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिए। अब हर ब्लड टेस्ट का अपनी स्पेसिफिकेशन है। शुगर का है तो शुगर की रिपोर्ट देगा, गुर्दों का है तो गुर्दों की रिपोर्ट देगा, अगर कार्डिक है, दिल का है तो दिल की रिपोर्ट देगा, तो अगर लिवर का है तो लिवर की रिपोर्ट देगा। जहाँ तक मैदे का ताल्लुक है तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है ब्लड का कि जिससे आपको मैदे की प्रॉब्लम का अंदाज़ा हो सके। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि आपको ब्लड के ज़रिए बता सके कि इसके जो गॉल ब्लैडर है, ये इसके पित्ते में जो है वो पथरी है। तो इसके लिए आपको जो एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड। आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अल्ट्रासाउंड के फ़ौरन बाद आपको नतीजा जो है सामने आ जाता है कि इस मरीज़ को जो है वो पित्ते के अंदर पथरी है। तो एक डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है उसके बाद आपको कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये इसकी डायग्नोसिस है और आप उस प्लान के मुताबिक आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म होती है तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो ज़रूर ज़हन में रखने चाहिए। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों में फैमिली में जो है वो पित्ते की पथरी होती है और वो ये सारी तकलीफ़ें उनको होती रहती हैं। तो उनको सबसे पहले चाहिए कि बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ़ दूसरे ट्रीटमेंट प्लान की तरफ और डायग्नोस्टिक प्लान की तरफ जाएँ, उनको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा के ये कंफर्म करना चाहिए कि आया उनकी पित्ते में पथरी है या नहीं। उसके बाद दूसरे मकाम पर जो है ये याद रखना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड का रोल बहुत बड़ा रोल है, जो कि आपको इन दो बीमारियों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है और आपको इन दो बीमारियों के दरमियान जो है वो डायग्नोस्टिक लाइन अगर मैं कहूँ तो ये है कि आप कंफर्म करते हैं कि आया ये मैदे की तकलीफ़ है या ये जो है पित्ते की तकलीफ़ है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अल्ट्रासाउंड कराते हुए आपने बहुत एहतियात बरतनी है। अल्ट्रासाउंड चूँकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी है तो आपने कुछ पॉइंट्स का ज़रूर ख़्याल रखना है, क्योंकि ये एक दूसरी एक बल्कि मैं कहूँगा ये तीसरी वजह बन जाती है जिसकी वजह से मरीज़ काफ़ी अरसे तक जो है वो ट्रीटमेंट प्लान से दूर रहता है और उसको तकलीफ़ जो है वो होती रहती है। तो वो सबसे पहला पॉइंट जो आपने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि आपने किसी क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल से अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसकी प्रैक्टिस हो, जो क्वालिफ़ाइड हो, जो रजिस्टर्ड हो। बाज़ जगहों पे हमने देखा है काफ़ी नाम नहाद लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर और प्रोब लेकर जो है वो अल्ट्रासाउंड करने लगते हैं और किसी को कुछ निकाल देते हैं और किसी की जो डायग्नोसिस होती हैं वो किसी को पत्थर होते हैं तो उनको नील लिख देते हैं और किसी को पत्थर नहीं हो तो उनमें पत्थर लिख देते हैं। तो आपने ये ज़रूर ख़्याल रखना है कि वो जो कि क्वालिफ़ाइड हो, जो कि उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, आपने वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि ये थोड़ी-सी पेमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम बाज़ औक़ात सस्ती जगह पे चले जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लिया, जो कि क्वालिफ़ाइड नहीं था, आपको उसने आपकी प्रॉब्लम को पिक नहीं किया, लेकिन आपने उसके बाद जितना भी ख़र्चा किया, दवाइयों पे किया, इलाज पे किया, वो सब फ़ुज़ूल चला गया। इसलिए आप कोशिश करें क्वालिफ़ाइड बंदे से अल्ट्रासाउंड कराएँ, नंबर 1। नंबर सेकंड, जब भी आप मैदे या पित्ते की कन्फर्मेशन के लिए जो अलामात मैंने आपसे शेयर की, उसको सामने रखते हुए अगर आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ तो याद रखिएगा कि आप 6 से 8 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो। जितना खाली पेट होगा, उतने अच्छे तरीके से जो है वो गॉल ब्लैडर नज़र आएगा, पित्ता नज़र आएगा और उसकी प्रॉब्लम जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो
पिक की जा सकती हैं। तो आपने इस पॉइंट को मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि आपने खाली पेट जो है वो जाना है, ताकि अल्ट्रासाउंड भरे पेट पे नहीं कराना। कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपने जो है टाइम देना है, ताकि आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड हो सके। उसके बाद आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपके पास पित्ते में पथरी है या पित्ते की कोई सोजिश है, तो आपको मामला क्लियर हो गया कि ये तो जो है आपने ट्रीटमेंट इसकी जो है वो पित्ते के लिहाज से करनी है। और अगर वो नहीं है, तो फिर आप मैदे की तरफ जाएँगे, और मैदे में आपने जो है एच पाइलोरी टेस्ट हैं, और आपने गैस्ट्रोस्कोपी करवानी है। तो ये सारी प्लान आपने इसी तरीके से आगे चल के अपनी ट्रीटमेंट के लिए प्लान जो है सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो है आपको बता दूँ कि अब गॉल ब्लैडर में पथरी निकल आई है, पित्ते की प्रॉब्लम निकल आई है, तो पित्ते की प्रॉब्लम में या पित्ते की पथरी में जो वाहिद इलाज है वो सर्जरी है, याद रखिएगा। हमारे पास जैसे ही ये डायग्नोज हो जाता है, तो सबसे पहले मरीज़ क्या करता है, आसानी ढूँढने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ़ तरह के तावीज़, गंडे और इन चीज़ों की तरफ जो है वो रुजू करता है। देखिए, कुरानी आयात में शिफ़ा मौजूद है, शिफ़ा मन जानिब अल्लाह है। और आप बेशक जब भी तिलावत करते हैं और कुरानी आयात हैं, आप वो पढ़ते हैं, तो आपकी तकलीफ़ में जो है वो इफ़ाक़ा होता है। लेकिन एक प्लान दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप इस प्लान को भी फ़ॉलो करेंगे, वो है इलाज। तो इलाज आपने साथ-साथ जारी रखना है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि आप ये दवाई खाएँ तो आपकी पित्ते की पथरी निकल जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, पित्ते की पथरी किसी भी रास्ते से नहीं निकल सकती। तो ये मानी हुई हकीकत है। अगर कोई इस चीज़ को क्लेम कर रहे होते हैं, तो वो काइंडली ऐसी तरफ ना जाएँ, ताकि आपको फ़र्दर तकलीफ़ ना हो। जहाँ तक रहे बाकी तरतीब का ताल्लुक, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, हिकमत है, ये तमाम ऐसे इलाज हैं जो कि अपनी-अपनी जगह पर, अपनी-अपनी फ़ील्ड में इंतहाई मौसर हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मौसर इलाज हैं, लेकिन ये पित्ते की पथरी के लिए नहीं। पित्ते की पथरी के लिए जो आखिरी इलाज होगा, वो आपके पास जो है वो सर्जरी है। आपने सर्जरी करवानी है, गॉल ब्लैडर निकलवाना है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपके साथ वो तमाम अलामात शेयर करें, क्योंकि हर घर में ये प्रॉब्लम मौजूद है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से पेमेंट लग जाती है, तकलीफ़ अलहदा उठानी पड़ती है, मरीज़ परेशान अलहदा होता है। तो उसको ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट 2 बातें ज़हन में रखनी है कि आया वो मैदे की तकलीफ़ है, आया वो पित्ते की तकलीफ़ है। तो आप एक सिंपल क्वालिफ़ाइड अल्ट्रासाउंड करवा लें, और उसके बाद आपको ये मामला क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ट्रीटमेंट प्लान जो है सेलेक्ट करने में आसानी होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।